नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शमशान घाट के रास्ते में अतिक्रमण को लेकर ग्रामीण मुखर। गनोड़ा तहसील के चिरावाला गढ़ा का है मामला। छोटी सादड़ी के प्रदीप अफीम कोठी में निभाएंगे अहम भूमिका। छोटे शहर से सिनेमा तक अपने दम पर बना रहे पहचान। दरियावाद में लगाया आरोग्य आयुष्मान रक्तदान शिविर। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर किया आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को दी श्रद्धांजलि। जयंती पर समाधि व मूर्ति स्थल पर हुए कई कार्यक्रम। कांग्रेस जिला पदाधिकारी ने अर्पित की पुष्पांजलि। कुशलगढ़ के जोड़ा गांव में हुई समाज सुधार की बैठक। भील समाज ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय, निभाने का लिया संकल्प। प्रतापगढ़ कलेक्टर राजौरिया ने अधिकारियों को दिए निर्देश। दरियावाद में फॉलो अप शिविरों का किया निरीक्षण। दरियावाद में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का विरोध। पेंशनरों ने प्रधानमंत्री व केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखा पत्र। विधानसभा में सीएम की भूमिका निभाकर लौटे अथर्व का स्वागत। पीएम श्री स्कूल खांदू कॉलोनी में हुआ समारोह का आयोजन। गनोड़ा कस्बे में 9 दिवसीय रामकथा 25 से। आयोजक मंडल ने विविध संस्थाओं में बांटे निमंत्रण पत्र। 70 वर्ष पूरे कर चुके पेंशनर का हुआ सम्मान। कुशलगढ़ में आयोजित किया सम्मान समारोह। गनोड़ा में खाद वितरण के दौरान किसानों ने किया हंगामा। खाद आने की सूचना पर सुबह 5 बजे से ही पहुंच गए थे ग्रामीण। बागीदोरा में भील प्रदेश किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। यूरिया खाद की आपूर्ति नहीं होने से किसान परेशान। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में गनोड़ा तहसील के चिरावाला गढ़ा गांव के ग्रामीण शमशान घाट के रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर परेशान है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग शमशान घाट तक जाने के रास्ते पर अतिक्रमण कर दाह संस्कार से रोकने का काम कर रहे हैं। इसी को लेकर गनोड़ा तहसीलदार भूपेश डोडा को गांव के सर्व समाज के लोगों ने ज्ञापन दिया है। अपने ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों से गांव के शमशान घाट पर राजपूत, कलाल, दर्जी, सुथार, आदिवासी, कुम्हार, नाई, जैन आदि समाजों के लोग पुराने शमशान घाट पर दाह संस्कार करते आए हैं, लेकिन अब इस रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है तथा दाह संस्कार के लिए भी रोका जा रहा है। गांव के शमशान घाट पर हो रहे अतिक्रमण तथा दाह संस्कार के लिए रोकने पर सर्व समाज के ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने जल्दी शमशान घाट से अतिक्रमण हटाकर ग्रामीणों को राहत देने की मांग अपने ज्ञापन में की है। ज्ञापन देने वालों में खुशपाल सिंह, तेज सिंह, हकरा चरपोटा, रावजी खड़ा, नानूराम सुधार, हरीशचंद सिंह आदि मौजूद रहे। प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के युवा अभिनेता प्रदीप खटीक ने सिनेमा और टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे जल्द ही राजस्थानी ब्रज फीचर फिल्म अफीम कोठी में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते नजर आएंगे। प्रदीप का अभिनय सफर आसान नहीं रहा। सीमित संसाधनों और छोटे शहर की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कभी अपने सपनों से समझौता नहीं किया। अभिनय के प्रति बचपन से लगाव रखने वाले प्रदीप ने छोटे मंचों और स्थानीय गतिविधियों से शुरुआत की और लगातार अभ्यास के जरिए अपने हुनर को निखारा। टेलीविजन की दुनिया में भी प्रदीप खटीक ने अपनी मजबूत पहचान बनाई है। वे लोकप्रिय टीवी सीरियल प्यार तूने क्या किया सीजन 13 और दूसरी माँ में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा चुके हैं, जहां उनके अभिनय को दर्शकों की सराहना मिली। प्रदीप ने फरहान अख्तर, राशि खन्ना और तमन्ना भाटिया सहित कई नामचीन कलाकारों के साथ फिल्मों के प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिससे उनके अनुभव और आत्मविश्वास को नई ऊंचाई मिली। प्रदीप का मानना है कि छोटे शहर से आना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अलग पहचान है। आज प्रदीप खटीक उन युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल बन चुके हैं जो सीमित साधनों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्य सरकार की 2 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद उप जिला चिकित्सालय में मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा के निर्देशन में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र बगड़िया ने आमजन को रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी दी तथा अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन कल्याणकारी एवं स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने तथा जागरूकता अभियान के तहत प्रदेश भर में ऐसे रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दरियावाद में आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में चिकित्सा विभाग के कार्मिक, डॉक्टरों एवं समाज सेवी सहित रक्तवीरों ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का परिचय दिया। शिविर में गिरीश पारीवाल ने अब तक 36 बार रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की, जिसकी सभी ने सराहना की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बांसवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रातः 11 बजे समस्त पदाधिकारियों द्वारा कागदे स्थित उनके समाधि स्थल पर जाकर पुष्प अर्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। जिला कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट इमरान खान पठान ने बताया
कि इस अवसर पर समस्त कांग्रेसी जिला कांग्रेस कमेटी भवन से इकट्ठा होकर पहले जोशी जी के समाधि स्थल गए, वहां उनकी समाधि पर पुष्प अर्पण किए। वहां पुष्प अर्पण कर कलेक्ट्री परिसर में लगी जोशी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाद में पार्टी कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार, विधायक नानालाल निनामा, राजेश टेलर, कृष्णपाल सिंह सिसोदिया, केशव चंद्र निनामा सहित सभी ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल कांग्रेस, एंटक व सभी अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष व पदाधिकारीकरण, समस्त कांग्रेसी उप प्रधान, कांग्रेस समर्थित सरपंच, वार्ड पंच, कांग्रेसी पार्षद के साथ समस्त कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कुशलगढ़ के गांव जोड़ा में भील समाज सुधार बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के लोगों ने कई महत्वपूर्ण नियम बनाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि गांव का झगड़ा गांव में ही निपटाया जाएगा और हर घर में फिजूल खर्च नहीं किया जाएगा। शादी में कन्या पक्ष की ओर से 51,000 रुपए ही दिए जाएंगे। रकम आभूषण में 1.5 किलो चांदी, सोने के आभूषण, नाक का कांटा व कर्ण फूल व ईयरिंग दिए जाएंगे। डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई डीजे बजाता है तो 51,000 रुपए दंड का प्रावधान है। दारू व धूम्रपान पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। निर्णय के अनुसार ममेरा प्रथा बंद व नोतरा में अधिकतम राशि 1,000 रुपए होगी। भोजन में दाल चावल लपसी होगी। बारात में एक बस व दूल्हे के लिए एक गाड़ी होगी। कन्यादान में लड़की के पिता की ओर से रसोई का सामान दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि नात्रा प्रथा में लड़की भाग जाती है तो 2 लाख रुपए, शादीशुदा औरत भाग जाने पर 5,51,000 रुपए दंड लिया जाएगा। बाहर बोकड़ी में लड़का लड़की से 5-5 हजार रुपए लिए जाएंगे। एक जाति में लड़का लड़की व गांव में भाग जाने पर समाज से बाहर कर दिया जाएगा व 5 लाख रुपए का दंड लिया जाएगा। शादी ब्याह व अन्य सामाजिक कार्यक्रम में वाद्य यंत्र, ढोल, ताशे, थाली, कुंडी व शहनाई बजाना तय किया गया। गांव में लड़ाई झगड़े का निपटारा गांव में किया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले के उपखंड धरियाबाद में जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया ने धरियाबाद क्षेत्र में आयोजित फॉलोअप शिविरों का निरीक्षण कर आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत गाड़ियारावास में आयोजित फॉलोअप शिविर में पहुंचकर ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने धरियावाद शहरी क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली, राशन, राजस्व, आवास एवं अन्य जन समस्याओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की और संबंधित विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। नमस्कार, आज धरियावाद में धरियावाद सर्कल पे और नगर पालिका में जो ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर है उनका अवलोकन किया गया है। यहाँ सभी अधिकारी उपस्थित थे और सभी तरह की जानकारियों के संबंध में लोगों को भी सचेत करवाया गया और जिस तरह के कार्य शिविर दोनों ग्रामीण और शहरी शिविर दोनों में हो रहे हैं उसके बारे में लोगों से भी चर्चा की और अधिकारियों से भी अभी तक की प्रगति के बारे में चर्चा की और यही निर्देश दिए कि फॉलोअप शिविर में जो भी पेंडिंग केसेस हैं उनका भी निस्तारण करें। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस में 1 जनवरी 2026 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की पेंशन पुनरीक्षण को शामिल नहीं किए जाने पर पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धरियावाद पेंशनर शाखा अध्यक्ष नारायण सिंह भाटी के नेतृत्व में ज्ञापन भेजकर TOR पर पुनर्विचार की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि पेंशन को सर्वोच्च न्यायालय ने डिफर्ड वेजेस माना है। ऐसे में वेतन संशोधन के साथ पेंशन का पुनरीक्षण भी न्यायोचित है। पेंशन भोगियों ने वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पेंशन दिए जाने, कंप्यूटेशन बहाली की अवधि कम करने तथा पूर्व वेतन आयोगों की परंपरा के अनुरूप मौजूदा पेंशनरों को भी 8वें वेतन आयोग का लाभ देने की मांग की है। 8वें वेतन आयोग के अंदर ये लोग हमको क्या 1/1/26 से जो रिटायर होंगे उनको तो ये 8वें वेतन आयोग का बेनिफिट दे रहे हैं और जो इसके पहले जो रिटायर हुए हैं उनको क्या DA नहीं देंगे और इस टाइप से एक विधेयक पास हुआ है। उस विधेयक को वापस लेने के लिए हमने ये आज ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर सब जगह पेंशनर समाज ने सबको ये ज्ञापन किया है। बांसवाड़ा के PM श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांदू कॉलोनी के छात्र अथर्व जोशी ने राज्य युवा संसद में सदन के नेता यानी मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। उनके जयपुर से लौटने पर विद्यालय में अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। अथर्व जोशी को माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर एवं पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार चौबीसा,
माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी जयदीप पुरोहित, माध्यमिक शिक्षा के अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी विमल कुमार चौबीसा, बांसवाड़ा ब्लॉक के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुशील कुमार जैन, अर्थुना ब्लॉक की मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं विद्यालय की पूर्व प्राचार्य माया सैमसन, अथर्व के पिता राजेश जोशी एवं माता रेखा जोशी सहित कई अतिथि उपस्थित थे। समारोह में वक्ताओं ने अथर्व जोशी की उपलब्धि को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि अवसर को उपलब्धि में बदलने के लिए कड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ आत्मविश्वास का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अथर्व ने लोकतंत्र के पावन मंदिर में बैठकर मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। यह ब्लॉक, जिले एवं बागड़ क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। समारोह में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हरिदेव जोशी को भी याद किया गया। वे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके पैतृक गांव खांदू एवं वर्तमान में खांदू गांव से विस्थापित हुई खांदू कॉलोनी क्षेत्र के विद्यालय से ही अथर्व जोशी के राज्य युवा सांसद में सदन के नेता के रूप में अभिव्यक्ति वागड़ के लिए गौरव की बात है। गनौड़ा कस्बे में आगामी 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक भव्य एवं दिव्य रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। कस्बे के सीनियर स्कूल खेल मैदान परिसर पर कमलेश भाई शास्त्री के द्वारा रामकथा का वाचन किया जाएगा। इस आयोजन के लिए रामकथा आयोजक मंडल के सदस्य निमंत्रण पत्रिका देने के लिए पालोदा कस्बे के न्यूवे स्कूल पहुंचे। विद्यालय में आयोजक मंडल के सदस्यों का तिलक एवं पुष्प भेंट कर सम्मान किया गया। इसके पश्चात विद्यालय के राधेश्याम चौबीसा एवं सपना चौबीसा के द्वारा रामकथा के निमंत्रण को ससम्मान स्वीकार किया गया। बच्चों ने संगीत की कक्षा में रामायण के शिव धनुष तोड़ने के वृतांत को संगीत के माध्यम से सुनाया और वाद्य यंत्रों के साथ मधुर भजन गाया। रामकथा आयोजक मंडल के भगवती शंकर व्यास, नारायण लाल जोशी, रमेश टेलर, मोती सिंह राठौड़, यश जोशी आदि ने बच्चों द्वारा सुनाए गए भजन की प्रशंसा की। न्यू वे स्कूल के राधेश्याम चौबीसा तथा सपना चौबीसा के द्वारा रामकथा के लिए समर्पण राशि भेंट की गई। कुशलगढ़ में राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा द्वारा पेंशनर भवन प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर 70 वर्ष पूर्ण करने वाले वालचंद भाभोर, सब्बीर हुसैन, प्रबोध पंड्या, ज्ञानदास वैरागी, अंबालाल पंचाल, देवेंद्र त्रिवेदी, मुकेश व्यास, हरेंद्र पाठक एवं धूरी देवी पिंडरामो को सम्मानित किया गया। इसके अलावा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पेंशनर समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र चौहान, संरक्षक अनिल सेठ, थांदला अध्यक्ष जगमोहन राठौड़, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय मानवाधिकार जयंत बैरागी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष इच्छा शंकर जोशी, मुख्य अतिथि समाज सेवी जयंतीलाल सेठ, राष्ट्रीय संयोजक विकसित भारत संकल्प संस्थान मध्य प्रदेश के विशाल पंड्या एवं विशिष्ट अतिथि मनोज सेठ, विजय कोठारी, सुभाष लूणावत, खातूराम कटारा, मध्य प्रदेश से सुरेश चंद्र शर्मा रहे। मध्य प्रदेश से आए अतिथियों ने कुशलगढ़ पेंशनर समाज की कार्यकारिणी का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला ने भाग लिया। संचालन उपाध्यक्ष आनंदीलाल बसेर व मुकेश एम शाह ने किया। आभार विजयपाल सिंह ने माना। गनौड़ा कस्बे में शमशान घाट के पास स्थित लैंपस पर बुधवार को खाद बांटने के दौरान किसानों में आक्रोश एवं हंगामा हुआ। सुबह 7 बजे से ही समिति के बाहर गनौड़ा सहित आसपास के दर्जन गांवों में ग्रामीण खाद लेने के लिए पहुंच गए थे। लैंप्स पर सुबह 5 बजे 800 खाद के बैग आए थे। जैसे ही खाद उपलब्ध होने की सूचना मिली, देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ लैंप्स के बाहर जमा हो गई। लैंप्स पर सुबह के समय आधार कार्ड से खाद बांटने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे एक ही परिवार की कई सदस्य अपना अपना आधार कार्ड लाकर लाइन में लग गए, जिससे व्यवस्थाएं बिगड़ गई। कई किसान लाइन में खड़े दिखे। इनमें अधिकतर एक ही परिवार के लोग थे। किसानों की संख्या ज्यादा होने के कारण काफी देर से लाइन में खड़े किसान विफर गए तथा आधार कार्ड से खाद नहीं देकर जन आधार कार्ड से खाद बांटने की मांग उठाई। सुबह 11 बजे से पहले जितने भी किसान लाइन में आधार कार्ड लेकर खड़े थे, उन्हें 3-3 कट्टे खाद तथा नैनो की बोतल दी गई। लेकिन जैसे ही किसानों की भीड़ बढ़ गई, लैंप्स व्यवस्थापक एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रत्येक किसान को 2-2 खाद के कट्टे देना शुरू कर दिया, जिससे किसानों में असंतोष फैल गया तथा किसान हंगामा करने लगे। भाई साहब, मेरा नाम दुर्गा शंकर व्यास है। अच्छा, समस्या क्या है? अगली जो गाड़ी आएगी वो जन आधार पे ही खाद का वितरण किया जाए। अच्छा, जिसके घर में 4 आधार कार्ड है वो 20 बोरी खाद लेके जा रहा है। अच्छा, और जन आधार कार्ड है वो पीछे टंकी के पीछे लाइन में खड़ा है। अच्छा, तो खाद का वितरण बराबर नहीं हो रहा है? नहीं, व्यवस्था की सुचारू रूप से व्यवस्था चालू की जाए। अच्छा, तो ये सब आधार कार्ड लेके आए? आधार कार्ड नहीं चलेगा, आज का दिन चल गया, अभी बंद करवा रहे। अच्छा, ठीक है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा उपखंड कार्यालय के बाहर भील प्रदेश किसान मोर्चा यूरिया खाद की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग की कि 2 दिन में खाद की आपूर्ति नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
किसानों का कहना है कि खाद की कमी से फसल खराब हो रही है। उन्होंने पीएम सम्मान किसान निधि का भुगतान करने की भी मांग की। धरने प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान, ग्रामीण और युवा समाज सेवी मौजूद रहे। किसानों ने शासन और प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन किया जाएगा। किसानों का आरोप है कि बहुउद्देशीय सरकारी समितियों लैंप्स में यूरिया खाद की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। किसानों ने मांग की कि जल्द से जल्द खाद की आपूर्ति की जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। धरने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।